नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए केवल और केवल 4 प्रश्न लाया हूं। लेकिन ये चारों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए चारों प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और आपको जो भी प्रश्न का उत्तर पता है ना, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे कि ये हमारा पहला नंबर का प्रश्न है, ए नंबर का प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर यदि आपको पता है ना तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहां पर देखिए प्रश्न कुछ लगातार दिखाई दे रहा है। कहां कहां पर? यहां पर देखिए 2, 3, 4 है, यहां पर 4, 5, 6 है और यहां पर 6, 7, 8 है। तो भाई इसी शर्त के आधार पर यहां पर देखिए 6 है और यहां पर 13 है, तो यहां पर क्या आएगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो नीचे में आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको क्लिक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस भी कर देना है और ऑल को टच कर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए ना तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक इसको क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसी प्रश्न को बनाते हैं, उसके बाद लगातार 4 प्रश्न हम देखने वाले हैं। देखिए इस प्रकार के जो मैथ्स दिए होते हैं, जो पजल दिए होते हैं, उसको हल करने के लिए क्या करना होता है, यहां पर आपको शर्तों को ढूंढना होता है कि भाई इन दोनों को क्या किया गया है कि यहां पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, या फिर यह कहा जाए कि यहां पर 6 कब कब आएगा। तो उदाहरण के लिए आपको यह लग रहा है कि अगर 2 में 4 को जोड़ने पर 6 आ रहा है तो इसी नियम का पालन आगे भी करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, पहले लाइन में 4 और 2 कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, तो दूसरे लाइन में भी क्या होना चाहिए, 5 और 3 यहां पर क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, जबकि यहां पर क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। मतलब इन दोनों संख्या को लगातार नहीं जोड़ा गया है। उसी प्रकार यहां पर देख सकते हैं 6 और 4 कितना होना चाहिए था, 10 होना चाहिए था, जबकि यहां पर 10 नहीं हो रहा है। इसका मतलब इन संख्याओं को लगातार नहीं जोड़ा गया है, कुछ ना कुछ करके इसको जोड़ा गया है। तो इसको क्या करके जोड़ा गया होगा अगर आपको पता है ना, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे क्या करिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही मजेदार होते हैं। तो चलिए हम इस प्रश्न को बनाते हैं। निश्चित रूप से पहला जो मेथड हम सोच रहे थे उस प्रकार इससे इस प्रश्न को क्या नहीं किया गया है, नहीं बनाया गया है। तो किस प्रकार से बनाया गया होगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें हमें 2 प्रकार के प्रश्न दिखाई दे रहे हैं और सभी प्रश्नों में एक संख्या छोटा है और एक संख्या बड़ा है, और निश्चित रूप से एक संख्या छोटा और बड़ा होगा ही होगा। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं एक संख्या छोटा और बड़ा है, उनमें से यदि आप बड़ी संख्या को, ध्यान दीजिएगा, अगर आप बड़ी संख्या को, ध्यान दीजिए, बड़ी संख्या को हम दुगुना कर दें, ध्यान दीजिएगा, अगर बड़ी संख्या को मैं दुगुना कर दूं, मतलब 4 को दुगुना कर दूं, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। और जो छोटी संख्या दिख रहा है उसको हम क्या कर दें, माइनस कर दें। तो 8 में 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। लेकिन इसी नियम का पालन पूरा नीचे करना चाहिए। हम कर क्या रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, बड़ी संख्या को दुगुना कर रहे हैं, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 होगा, और छोटी संख्या को घटा रहे हैं, हमारा उत्तर आ रहा है। यहां पर हम क्या करेंगे, 5 को दुगुना करेंगे मतलब 10 करेंगे, और छोटी संख्या को घटा रहे हैं। तो यहां पर देखिए 10 और 10 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। यहां पर भी देख लीजिए छोटी और बड़ी संख्या, बड़ी संख्या का आप दुगुना कर रहे हैं, बड़ी संख्या का दुगुना करेंगे तो कितना आएगा, 12 होगा। और बड़ी संख्या में क्या, तो दुगुना करने के बाद 4 को आपको क्या करना है, घटाना है। तो 12 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब इन दोनों में आपको बड़ी संख्या देख लेना है, कौन सा संख्या बड़ा है, 13 है, तो 13 को आपको क्या करना है, दुगुना करना है। तो कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, और 26 में आपको 6 को घटाना है। 26 में हम जब 6 को घटाएंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 20 आएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं उत्तर जो है लगातार नहीं आएगा, आपको क्या करना है, इसमें पैटर्न को ढूंढना होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न में भी आपको पैटर्न को ढूंढना है। देखिए यहां पर दिया है 3, 4, 5 और बीच में क्या दिया है, बीच में दिया हुआ है 11। यहां पर देखिए 2, 6 और 9 दिया हुआ है, बीच में दिया हुआ है 12। इसका मतलब ये मत समझना कि ये संख्या जो है क्रमशः है 11 है 12 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ऐसा आपको नहीं सोचना है। आपको क्या करना है, यहां पर 5 दिया है, यहां पर 8 दिया है, यहां पर 10 दिया है, तो अब बीच में क्या आएगा ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। हालांकि ये प्रश्न बहुत ही मजेदार है, बहुत ही सरल सा है, लेकिन इसमें हमको पैटर्न ढूंढना है। हमेशा याद रखिएगा, इसमें संख्या जो दिया है उसको आपको लगातार करके, यहां पर जैसे 11, 12 है तो 13 बिल्कुल भी नहीं समझना है। अब इसमें हमें ऐसे पैटर्न को ढूंढना है जिसके आधार पर यहां पर उत्तर 11 आ रहा है। तो 11 कब आएगा, तो ध्यान दीजिए, हमें केवल बाहर में 3 ही संख्या दिया हुआ है। इन तीनों संख्या को हम क्या करें कि यहां पर 11 आ जाए। तो ध्यान दीजिए, इसमें 3 संख्या जो दिया है वो क्रमशः हो या ना हो, क्योंकि देखिए इसमें संख्या जो है क्रमशः नहीं, इसमें 3, 4, 5 क्रमशः है, लेकिन यहां पर भी संख्या जो है क्रमशः
नहीं है। तो अब क्या करेंगे, देखिए आपको क्या करना है, 11 लाना है। तो मैं अगर इन दोनों को हल करता हूं, 4 और 3 को जोड़ता हूं तो 7 हो जाएगा, 7 5 कितना हो रहा है, 12 हो रहा है, जबकि यहां पर कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। तो एक कम होगा, इसका मतलब है इनको जोड़कर नहीं लाया गया है। इसका मतलब यह है अगर इनको मैं गुना भी कर दूं, है ना, 4 या 12 करूं और 12 में 5 को जोड़ूं या घटाऊं तो भी उत्तर नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह है आपको क्या करना है, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगा, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी संख्या यहां पर ले लेना है और दूसरा ले लेना है जो संख्या दिया हुआ होगा, 3 संख्या जो दिया हुआ है उसमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे बड़ी छोटी संख्या को क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या क्या है, यहां पर 5 है, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 है। तो कितना हो रहा है, 5 या 15, और इसमें आपको जो संख्या दिया होगा बीच का संख्या उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो 15 में हम 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा, जो कि बीच में लिखा गया है, ये देखिए। उसी प्रकार यहां पर भी आपको 2 संख्या ढूंढना है। कौन कौन सा संख्या ढूंढना है, सबसे बड़ा संख्या और सबसे छोटा संख्या। तो देखिए इसमें 2 है, 6 है और 9 है। तो ये सबसे बड़ी संख्या है और ये सबसे छोटी संख्या है। दोनों को क्या किया गया था, यहां पर क्या कर रहे थे हम, दोनों को गुना कर रहे थे, 5 या 15 और बीच की संख्या को घटा रहे थे। तो देखिए 9 और 2 को गुना करेंगे, है ना, 9 गुना 2 करेंगे तो 9 दूनी कितना हो रहा है, 18 हो रहा है। और 18 में आपको ये बीच की संख्या है, जो संख्या बच गया है एक और संख्या, उसको आपको माइनस करना है। तो यहां पर देखिए 18 में जब हम 6 घटाते हैं कितना आता है, 12 आता है। तो यहां पर 12 भी आया हुआ है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। अब भाई हमारा प्रश्न कैसा बनेगा, तो यहां पर क्या करना है, आपको बड़ी संख्या और छोटी संख्या ढूंढ लेना है। इन 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 10। तो यहां पर हम 10 लिखेंगे, इसको गुना करेंगे सबसे छोटी संख्या, तो 5 और 8 है, तो इसमें कौन सा छोटी संख्या है, 5 है। इसको आप गुना करेंगे कितना आएगा, 10 पंचे 50। अब इसमें जो संख्या बच गया है उसको आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। इसको माइनस करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 42। निश्चित रूप से यहां पर उत्तर कौन सा आएगा, फिर 42 आएगा, जो कि परफेक्ट आंसर है। आगे जो मैं 2 प्रश्न और ले रहा हूं ना, इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा। उसके बाद एक प्रश्न और है जो बहुत ही मजेदार है। निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है। दोस्तों यदि इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है ना, तो इसको आप क्या करिएगा, स्पेशल क्वेश्चन लिख करके मुझे आंसर दीजिएगा। निश्चित रूप से ये यूनिक टाइप का प्रश्न है और ये अलग ही प्रश्न है जिसको आपको बनाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको चलो आप उल्टा हल करना, मैं बता रहा हूं, इसको उल्टा हल करते हुए आइएगा तो आपका उत्तर बन जाएगा। उससे पहले मैं एक छोटा सा प्रश्न ये बता देता हूं कि जब भी आपको इस प्रकार करनी वाले प्रश्न दे दें जिसमें आपको करनी का जो घात है वो अलग अलग दिया है, देखिए करनी घात यहां पर 4 है, यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, तो भाई इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सा होगा, ये आपको बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें मैंने प्रश्न नहीं लिखा था क्योंकि मुझे पता है कि इसमें आपको बड़े बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखने के लिए कहा जाता है। तो इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, यही आपको मुझे कमेंट करके बताना है। और निश्चित रूप से बहुत आसानी से इस प्रश्न के उत्तर आप दे सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आप बनाएं तो इनका जो करनी घात दिख रहा है 3 है, इसका भी करनी घात कितना है, 3 है, और इसका भी करनी घात कितना है, 4 है। तो इन सभी संख्याओं का आपको क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। अब एलसीएम निकालेंगे तो इसका क्या करेंगे, इनको हम ऐसा संख्या ले लेंगे जो तीनों के जो गुणनखंड हो, है ना, मतलब पहाड़ा में आना चाहिए। तो यहां पर देखिए 3 चौक 12 आएगा, यहां पर भी 3 चौक 12 और 4 तिया 12। तो ये तीनों का एलसीएम क्या है, 12 है। लेकिन 12 कब आएगा, तो आपको देखना होगा कि इन संख्याओं को किससे गुना करें। यहां पर देखिए 3 लिखा है तो यहां पर हम क्या करेंगे, 4 लिखा है यहां पर, और यहां पर 3 है, तो इसको करनी घात को मुझे क्या करना पड़ेगा, 12 लाने के लिए इसको 4 से गुना करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं घात 4 लगाऊंगा। उसी प्रकार इसमें आ जाते हैं, यहां पर भी करनी घात 3 दिया हुआ है, इसको भी मैं 12 लाने के लिए क्या करूंगा, 4 से गुना करूंगा। तो इसका घात भी क्या करूंगा, 4 ही करूंगा। उसी प्रकार यहां पर दिया हुआ है 7, और यहां पर करनी घात पहले से 4 है, उसको 12 लाने के लिए मुझे किससे गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। ऐसा करने से यहां पर हम घात 3 लगाएंगे। अब देखिए ऐसा जब हम करते हैं तो इससे हमारा प्रश्न जो है क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहां पर करनी घात 12 हो गया और 4 का घात 4 बार, तो 4 चौक 16 है ना, और 16 चौक 64, और 64 को फिर हम 4 से गुना करेंगे। देखिए 64 को आपको क्या करना है, फिर 4 से गुना करेंगे। तो 4 चौक 16 और 6 चौक 24 और 25, मतलब कितना आ रहा है, 256। ठीक है, तो ये हो जाएगा 256 आ रहा है इसका मान। उसी प्रकार इसका भी करनी घात अब कितना हो गया है, 4 तिया 12 हो गया है। लेकिन 5 का गुना कितने बार करेंगे, 4 बार, 5 पंचे 25 और फिर 5 पंचे 25। ठीक है, तो आपका उत्तर कितना आ जा रहा है, यहां पर आ जाएगा 625।
25, ठीक है। 5 पंचे 25 करेंगे और 5 पंचे 25, तो 25 गुणित 25 बराबर कितना होता है? 625 होता है। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर भी आपको करनी घात कितना मिल रहा है? 12 मिल रहा है, लेकिन यहां पर आपको 7 का घात 3 करना है, मतलब 7 को 3 बार गुना करना है। तो 7 7 49 और 49 को गुना करेंगे फिर 7 से, तो कितना हो जाएगा यहां पर? 343। अब देखिए इन तीनों में आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा संख्या कौन सा है? निश्चित रूप से बीच की जो संख्या है वो सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि यह वाला संख्या सबसे बड़ा होगा, लेकिन हमारा बीच वाला संख्या जो है क्या है? सबसे बड़ा है। तो ये तो हो गया है हमारा प्रश्न। चलिए अब हम उस प्रश्न को देखते हैं, लास्ट प्रश्न को देखते हैं, जिसको हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उल्टे तरफ से हल करना, मतलब पीछे तरफ से हल करते हुए आना है। लेकिन इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको ध्यान ये देना है कि भाई इस प्रश्न को आप बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाइएगा। चलिए मैं आपके सामने इसको बहुत आसानी से हल कर रहा हूं। माइनस यहां पर दिया हुआ है √3, ठीक है, यहां पर प्लस दिया, फिर ये पूरा सब जो संख्या अंडर रूट में है, तो यहां पर 3 है और यहां पर 8 है। अब इसके बाद की जो संख्या है, इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, अलग कलर में करता हूं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। यहां पर देखिए हम उल्टा हल करें, मतलब सबसे लास्ट में जो अंडर रूट वाला है, तो यहां पर जो 7 है इसको हम क्या करें, यहां पर 4 है ना, तो इसको हम क्या करें? 4 + 3 में यदि इसको मैं तोड़ दूं, क्योंकि 4 और 3 कितना होता है? 7 होता है, फिर यहां पर 4 √3 लिखा है। ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा? ध्यान दीजिएगा, हमें एक सूत्र पता है कि a का स्क्वायर हो, है ना, a का स्क्वायर प्लस 2a और b प्लस b का स्क्वायर। तो अगर ऐसा हो तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस b का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये तो आपको पता होगा। तो भाई यहां पर a क्या है? अब देखिए a हम बना लेंगे यहां से, a क्या बनेगा? देखो ये जो दिख रहा है उसको हम करेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस ये 3 है, इसको हम अगर √3 करें और इसका स्क्वायर कर दें, ठीक है, मतलब ये b का स्क्वायर हो गया। और इसको ये जो लास्ट दिख रहा है उसको हम क्या करेंगे? 2 × 2 और √3, मतलब यहां पर आप देख सकते हैं a का स्क्वायर मतलब यहां पर 2 का स्क्वायर है, और यहां पर b का स्क्वायर है तो यहां पर √3 का स्क्वायर है, और यहां पर 2ab, तो 2ab, तो a और b कौन सा है? a 2 जो है a है और b जो है क्या है? √3 है। तो इसी प्रश्न में आपको समझ आ गया होगा कि इसके आधार पर हम इस सूत्र को कैसे लिखेंगे। देखिएगा, आप समझ तो आ गया है। तो इस सूत्र के आधार पर हम इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। तो इतने भाग को अब मैं डिलीट कर देता हूं, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हम इसको सूत्र में तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो हम केवल लास्ट वाले को सूत्र में तोड़ेंगे। तो आगे हम इसको किस प्रकार हल करेंगे, तो यहां पर फिर से मैं क्या कर देता हूं, रूट लगा देता हूं, माइनस √3 हो जाएगा और प्लस √3 तो लगा हुआ है यहां पर, है ना, ये √3 है, और प्लस यहां पर जो 8 है इसको हम अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, अंदर में जो अंडर रूट दिख रहा है ये वाला भाग, इसको हल कर रहे हैं। अब यहां पर इसको मैंने किस रूप में बताया था, इसको हम 2 का वर्ग बोले थे, मतलब यहां पर क्या करे थे? 2 + √3 करेंगे और इसका हम वर्ग कर देंगे, क्योंकि इसका जब हम वर्ग करेंगे तो यही आएगा, क्योंकि देखिए इसका वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, और इसको हम करेंगे 2ab करेंगे मतलब ये आएगा, क्योंकि a का मान 2 है, और फिर b का स्क्वायर मतलब ये, ठीक है, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। अब देखिए यहां पर वर्ग है और यहां पर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? एक दूसरे को काट देगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो आपके पास यहां पर क्या बचा हुआ है? अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं, छोटा करके, ठीक है, यहां पर हम ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे, फिर से एक स्टेप आगे जाएंगे। अब एक स्टेप आगे जाएंगे तो यहां पर -3 है, प्लस √3 है, यहां पर ये देखिए प्लस √3 है, 3, और प्लस यहां पर केवल क्या बचा है? 8 बचा है, और यहां पर बच गया है 2 + √3। अब देखिए ये भाग जो है अंडर रूट में है। अब इतने भाग को हम फिर से हल करेंगे, तो हमें फिर से एक सूत्र मिलेगा। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं, ठीक है, उसके बाद मैं पूरा इसको आपको दिखा दूंगा, ठीक है। ये देखिए अब यहां से हम हल करते हैं, ऊपर भाग को हम छोड़ देते हैं। अब देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो यहां पर हमें फिर से क्या मिल रहा है? एक नया चीज मिल रहा है कि -3, सॉरी यहां पर क्या होगा? -√3 था, है ना, हमने लिखने में थोड़ा गड़बड़ी कर दिया है। यहां पर क्या था? यहां पर ये √3 है, ठीक है, -√3 है, तो यहां पर -√3 करेंगे और प्लस इसको हल करेंगे तो इसको हम तोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? यहां पर देखिए 3 + 8 दूनी क्या हो जाएगा? यहां पर 16, और यहां पर क्या हो जाएगा? 8 √3। तो दोस्तों निश्चित रूप से यहां पर भी हमें कोई ना कोई सूत्र मिल रहा है। उदाहरण के लिए देखिए, यदि इसी में मैं क्या करूं, ये ध्यान दीजिएगा, इसको मैं √3 का वर्ग कर दूं, ध्यान दीजिएगा, √3 का वर्ग करूं, प्लस यहां पर 4 का वर्ग कर दूं, ये देखिए 4 का वर्ग करेंगे 16, √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा, और यहां पर देखिए अगर इसको मैं क्या करूं, 2 × 4 × √3, मतलब ये देखिए 2a, अब ये कौन सा सूत्र में है? देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b, यहां पर a क्या है?
4 जो है a है और √3 जो है क्या है b है, क्योंकि देखिए यहाँ पर a का स्क्वायर b का स्क्वायर बिल्कुल हमको समझ आ गया है कि यहाँ पर हमें क्या समझ आ गया है कि a का जो मान है वो क्या है √3 मान सकते हैं और b का जो मान है वो क्या मान सकते हैं 4 मान सकते हैं, किसी को भी a और b मान सकते हैं। तो ये कब आएगा, ये कब आएगा, ये कब आता है, हम करते हैं a + b का होल स्क्वायर करते तब आता है। तो मतलब इसके आधार पर ये क्या हो जाएगा 4 + √3 करेंगे और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे उत्तर आएगा। तो इतने भाग को फिर से हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। चलो इतने भाग को करते हैं, केवल इतने भाग को, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम सूत्र बना लेंगे। ये देखिए इतने भाग को डिलीट करने से हमको ये समझ आ गया है कि इस भाग को यदि हम हल करना चाहें, देखिएगा तो यहाँ पर मैं पूरा रूट लगा देता हूँ, ठीक है। ये ऋण √3 को हम पहले लिखेंगे, ऋण √3 प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमने बताया यहाँ पर अंडर रूट पहले से था। अब इतने भाग को हम हल कर रहे हैं, उसके बराबर क्या लिखेंगे, ये लिखने के लिए हमने बताया था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 + √3 लिखेंगे और इसका स्क्वायर लगाएंगे। अब ये स्क्वायर जो है इसको कटा देगा अंडर रूट को, तो आपके पास लास्ट में क्या बच गया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बचा है -√3 और यहाँ पर क्या बच गया है +4 और +√3। अब देखिए ये √3 और ये √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो फाइनली आपके पास लास्ट में क्या बच गया है, केवल √4 बचा है। और इस √4 को जब हम हल करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो निश्चित रूप से अब आपको समझ आ गया होगा कि प्रश्न को हमने स्टार्ट कहाँ से किया था। ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूं कि हमने प्रश्न को स्टार्ट यहां से किया था। ये देखिए प्रश्न यहां से स्टार्ट किए थे और इस प्रश्न को हमने बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने बना दिया है, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों निश्चित रूप से आप लोग भी इस प्रकार करने वाले सवाल बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। लेकिन ऐसे ही शानदार वीडियो आप देखना चाहते हैं ना, तो बगल में आपको 2 शानदार वीडियो और दिखाई दे रहे हैं, किसी वीडियो को क्लिक कीजिए और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।